रही है। उसको इतनी हिम्मत मिली है रामू की वजह से। अगर रामू अपनी औरत का सपोर्ट करते तो किसी में दम नहीं था कि दरवाजे पे चढ़ करके अन्नू के ऊपर कि रामू और अन्नू और तारा मिल के व्यूज बटोर रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे थे। ये भी कहानी भाई बहन के रिश्ते से शुरू होती है, ये जान लीजिए। भाई बहन का रिश्ता दोस्तों यूट्यूब पर जो है ना इतना गंदा है कि समझ लीजिए कि किसी को भैया और बहनी कहने में भी अब दिक्कत होने लगी। तो आज दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रवि राउत फन में आप लोगों का। और हम लोग रवि राउत फन के यहाँ आए हुए हैं और कल जो है मेरे बाबू का बर्थडे है। तो इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को हम सूचित कर देना चाहते हैं कि अगर कल आप लोगों को आना है यानी कि 19 तारीख को, तो आप लोग आ सकते हैं। लेकिन जो बॉम्बे में हैं उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि हम इस समय बॉम्बे में अपने यूपी बिहार वाले दोस्तों को बता दें। और दोस्तों यहाँ पर हमको आए हुए धीरे धीरे बम्बई आए हुए करीब दोस्तों 3 से 4 महीना हो गया। हम कह रहे हैं अब गांव जाने के लिए। हाँ जी, 3-4 महीना, 2 महीना हो गया, तीसरा महीना चल रहा है ना। तीसरा महीना चल रहा है ना। तो अब हम लोग गांव जाने वाले हैं दोस्तों। लेकिन अभी शाम को फ़ोन आया था रामू का, तो बता रहे थे कि मामी मामा आइएगा नहीं, इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो सरिता मैडम जाने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों हम बात करना चाहते हैं आज अन्नू और रामू के ऊपर। उन लोगों से आज हमारी बात हुई है। कल हमने उनका वीडियो देखा था, जिस वीडियो में हमको थोड़ा सा लग रहा था कि ये लोग व्यूज़ उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है कि व्यूज़ के लिए ये लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। वास्तव में रामू थोड़े से हैं इस टाइप के कि अन्नू को वो ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे की तो देखभाल कर लेते हैं, लेकिन एक पत्नी को क्या चाहिए इस चीज़ की वो ज़्यादा मतलब इनको टेंशन नहीं रहता कि कैसे खाएगी कैसे पिएगी। और उन लोगों की अगर दोस्तों ज़मीनी हकीकत वास्तव में हम बता दें तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो औरतें कहती हैं ना कि हमारे घर नहीं हम कैसे रहें, हमारा पति ऐसा हम कैसे रहें, हमारे पास पैसा नहीं हम कैसे रहें, तो उन लोगों को अन्नू से सीखना चाहिए। ये नहीं कि अन्नू हमारी भांजी है तो हम उसके बारे में नहीं, उसके वास्तव में उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा है। इतना ज़्यादा उसके जीवन में कठिनाइयाँ हैं कि बचपन से लेके आज तक वो कष्ट झेलते चली आई है और पता नहीं उसके जीवन का कष्ट कब दूर होगा। सबसे पहला कष्ट तो दोस्तों शादी से पहले उसको माता जी आई, एक आंख बेचारी की लेके चली गई। नहीं तो देखने में अन्नू आज भी खूबसूरत है, लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद वो आके प्रीति के यहाँ रहने लगी और प्रीति की मम्मी उनकी मौसी रहती हैं। अब उनके यहाँ रह के खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, मतलब सारा कुछ। और मौका मिलता था तो वीडियो बनाते। और प्रीति को देख करके चैनल खोली और चैनल नहीं मानेंगे दोस्तों, मतलब बेचारी का चैनल ऐसा था मतलब 2000-3000 सब्सक्राइबर थे। वीडियो नहीं, काम के आगे वीडियो नहीं बना पाती थी। टाइम मौका निकाल करके टाइम निकाल करके किसी तरह से वीडियो बनाती थी। बच्चा भी छोटा था, काम भी देखना रहता था। और उसी बीच ही रामू से लव मैरिज की। रामू से शादी की कहानी अगर बताएंगे वो तो बहुत अजीब है, लेकिन इतना जानिए आप लोगों को पता होगा रामू से लव मैरिज की और अपने मायके अपने ससुराल गई, लेकिन वहाँ की ऐसी कंडीशन बनी कि वहाँ इनको रहने का ठिकाना नहीं मिला अपने ससुराल में। फिर वहाँ से भाग करके आती हैं। कितना कुछ हुआ आप लोगों को सारा कुछ पता है। सूरज के घर पे कितना ज़्यादा बवाल हुआ। अब जैसे जैसे धीरे धीरे लाइफ इन लोगों की सुधर रही है, कुछ ना कुछ 3-5 होता जाता है। बहुत बड़ी कहानी शॉर्टकट में आप ये समझ लीजिए कि मतलब हर चीज़ उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी है। ना तो पति का प्यार है, ना ज़मीन है, ना घर है। अगर होते जाते कोई उसका अपना है तो एक बिटिया है लाडो। अब लाडो भी जब से जान लीजिए थोड़ी सी बड़ी हुई है तो लोगों की नज़र लगी, वो भी कभी बीमार पड़ जाती है, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी सर्दी। अब बॉम्बे वो लोग आए थे कमाने खाने। अब लाडो की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि समझिए कि यूट्यूब फैमिली से उनको मदद मांगनी पड़ी। बता रहे हो माई के बारे में बतावा न कि अरे सब बताएंगे। अब यूट्यूब फैमिली से मदद मांगनी पड़ी। फिर गाँव गए सब लोग, फैमिली ने मदद की 2-4-6 हज़ार रुपये की जो भी की। तो ये लोग टिकट उट कटा किसी तरह गांव गए। अब गांव जा कर के ये लोग बहराइच चले गए। तो हमसे बात किए रामू, जब गांव पहुंचे बात किए कि मामा कहीं हमको काम हम दिला दीजिए। हम कहे ठीक है गोरखपुर जाइएगा, हमारा घर है, आप वहाँ रहिएगा, काम करिएगा। लेकिन रामू गए नहीं। अब वहाँ दोस्तों क्यों नहीं गए? लाडो का तबीयत खराब हो गया, वो लोग फिर वापस बहराइच गए। अब वहाँ एक लड़की थी तारा नाम की, लड़की का यूट्यूबर है तारा नाम की। अब अन्नू के कहने के हिसाब से इनको पसंद आ गई। और ये भी कहानी भाई बहन के रिश्ते से शुरू होती है, ये जान लीजिए। भाई बहन का रिश्ता दोस्तों यूट्यूब पर जो है ना इतना गंदा है कि समझ लीजिए कि किसी को भैया और बहनी कहने में भी अब दिक्कत होने लगी है। ये भी भाई बहन के रिश्ते से कहानी शुरू होती है और उसका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है
और आड़े आड़े बात करते हैं रामू, ठीक है, इधर उधर से दाएं बाएं से बात करते हैं। अन्नू से कहते हैं कि हम उसको बहन माने हैं, और जब रिचार्ज उसका ख़त्म हो गया है, घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे का दवाई कराने के लिए पैसा नहीं है, हैं, अन्नू को स्वेटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, साल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और उसका वो रिचार्ज करा दी, वो भी कौन सा 350 रुपये वाला, और वो भी अन्नू को नहीं पता। अब उसके बाद जब अन्नू को पता चला है तो बताइए कौन औरत नहीं भड़केगी। अब अन्नू इसी पे अगर भड़क गई रामू के ऊपर तो रामू उसको बुला ली फुरवा। अब बताइए अपनी ही औरत को बुला ली अपने ही घर पे, मतलब अपनी औरत को मार खिलाने के लिए तारा को बुला ली अपने घर पे, और तारा आती उधर से 3-4 औरतों को लेकर के। माँ आती है, पति आता हो, और आते तो समझौता नहीं, मार पीट पे होता। अब बताइए रामू के सामने अन्नू का गला पकड़ा जाता है, अन्नू का बाल पकड़ा जाता है, अन्नू को मारने की कोशिश की जाती है, कौन सा मर्द रहेगा, बर्दाश्त करेगा? आप ही सोचिए। दोस्तों एक और बताएं कि वो जो तारा है उसी के गांव की एक औरत है, लड़की क्या बोले, शादीशुदा है, बच्चे हैं, बोल रही है कि रामू और अन्नू और तारा मिल के व्यूज बटोर रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे थे। तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो वीडियो बना रही हो, व्यूज बटोर रही हो, डॉलर बना रही हो। अगर तुम ऐसा कर रही हो कि मुझे बदनाम कर रहे हैं सब, तो तुम काहे नहीं जाकर फोन पे बात कर ले रही हो, काहे ना सामने से बात कर ले रही हो? भाई तुम भी तो व्यूज कमा रही हो, क्यों वीडियो बना रही हो? देखिए वीडियो बनाने का मतलब ये था, अन्नू को कहीं ना कहीं से शक था कि ये लोग आ रहे हैं और हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, और इसीलिए अन्नू पहले से, अगर अन्नू उस समय वीडियो नहीं बनाती, मैं वास्तव में बता रहा हूँ दोस्तों, तो वास्तव में अन्नू के साथ आज यूट्यूब की वजह से अन्नू को समझिए खाली हाथापाई हुई है हल्की फुल्की। सबको डर था कि वीडियो बन रहा है, अगर वीडियो नहीं बनता, कैमरा नहीं चालू होता, तो अन्नू के साथ वो लोग कैसा व्यवहार करते ये आप सोच भी नहीं कर सकते। बेचारी को मार के जाते, और रामू बचाता भी नहीं। वो तो मोबाइल लेकर बोलते कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। और दोस्तों मालूम है उसका तबीयत हमेशा खराबी चल रहा है इस समय, आप लोग समझ सकते हैं, पेट से है, और एक तो खाना नहीं खाती है, बदन में, और किसी से राय दुहाई में रहती नहीं है, अपने काम से काम रखते, फिर भी लोग उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। भाई कब तक वो बर्दाश्त करेगी? इतना झगड़ा बवाल हुआ, सब कुछ हुआ, जाने के बाद भी फिर ही आड़े आड़े बतियाना शुरू कर दिए। आज सुबह ही अन्नू का फोन आया था, नहीं मानेंगे, कम से कम बहुत रो रही थी, हम दिखा देंगे आप लोगों को, 1 घंटा बात हुई होगी हम लोगों से। हाँ 1 घंटा बात हुई है, बेचारी इतना रो रही थी कि हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं सब, झूठा मेरा बाल पकड़ ली, मारने जा रही थी, बात हुई है, इतना रो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा तारा क्या की किया जाए, हिम्मत देखिए दोस्तों कि दरवाजे पे गई है, दूसरे के दरवाजे पे, जो काम प्यार से बन जाता है, तो ये बताए झगड़ा, उसको इतनी हिम्मत मिली है रामू की वजह से, चोरी भी कर रही है, उसको इतनी हिम्मत मिली है रामू की वजह से। अगर रामू अपनी औरत का सपोर्ट करते तो किसी में दम नहीं था कि दरवाजे पे चढ़ करके अन्नू के ऊपर कोई हाथ उठा। रामू ही बुलाया कि आओ तुम लोग, तो रामू बुलाए हैं, सब इसमें चाल है, और आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों अन्नू का। बहुत अन्नू भी देखिए चाहती है कि किसी तरह उसका मतलब ठीक, उसका सबसे बड़ी बात दोस्तों ठिकाना नहीं है, कहाँ वो रहे, कभी इनके घर, कभी उनके घर, कभी इस रिश्तेदारी में, कभी उस रिश्तेदारी में, कभी किराए पर, बढ़ के उसकी जिंदगी है। वो कहीं कहती है कि मामा हमारे पास थोड़ा ही पैसा हो जाता ना, अगर थोड़ा हमारा चैनल अच्छे से चल जाता है, 1-2 महीने अच्छा पेमेंट आ जाता, जिनको जहाँ जाना रहता है जाते, हम अपनी बिटिया को लेकर हम जमीन ले लेते, थोड़ा जमीन लेते, इस जमीन में हम नहीं घर बनवा पाते, झोपड़ी डाल के रहते, नहीं गैस होता तो चूल्हे पे खाना बनाते, लेकिन कोई हमको ताना बोली नहीं मारता, कोई हमसे हर महीना किराया नहीं लेता, या तो कोई हमको भगाता नहीं। हम बोले ठीक है बहनी मेहनत करा, अगर कुछ पैसा आ जाए, मान लो थोड़ी बहुत घटी बढ़ी, अगर हमें लगे रही तो भाई हम मदद कर दे। तो दोस्तों यही सारी कहानी है, और बहुत कहानी है, लेकिन घर की इज्जत है, बहुत तोप के बताएं आप लोगों को, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अन्नू को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और है दोस्तों, सब यूट्यूबर झूठ बोल सकते हैं दोस्तों, हम बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलती, सब यूट्यूबर झूठ बोल सकते हैं, सब यूट्यूबर नाटक कर सकते हैं, सब यूट्यूबर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अन्नू झूठ नहीं बोले। अगर अन्नू को झूठ बोल के व्यूज कमाना होता ना, तो आज वो मिलियन में खेलती। जिसमें प्रीति और सूरज का मैटर चल रहा था, वो चाहती तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती, लेकिन उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये भी मैटर झूठ नहीं है, सही है। तो बस आप लोग के आप लोग उसका सपोर्ट करिए है। जितना हो सके उतना,
बाकी और आगे कोई बात होगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जितने लोग इस चैनल पर हम बता दें, हमारा चैनल सरिता विनोद ब्लॉग, सरिता विनोद फन और सरिता गोरखपुरिया 53, तो आप वहां जा करके आप देख सकते हैं। बाकी इस चैनल को भी आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट करिए। चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।